हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रतन फ्रॉम NRS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आप लोगों के लिए नरेट करूँगा जेम्स किरकप की एक फेमस पोएम नो मैन आर फॉरेन, अर्थात कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। इस पोएम में कवि के द्वारा यह बताया गया है कि हमारे इस पृथ्वी पर सभी मानव जातियाँ हमारे भाई के समान हैं। हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को एक दूसरे से भेदभाव करना चाहिए। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन नरेट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टैंजा है, रिमेंबर no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग देखेंगे। तो स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी या अनजान, फॉरेन मीन्स होता है पराया, बीनीथ मीन्स होता है के नीचे, यूनिफॉर्म मीन्स होता है पोशाक या परिधान, ब्रेथ मीन्स होता है सांस लेना, लैंड मीन्स होता है भूमि। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है कि रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं होता, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, सभी परिधानों के अंदर एक ही शरीर सांस लेता है, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, हमारी ही तरह वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, उनकी धरती भी ऐसी ही है, इन विच जिसमें वी ऑल शैल लाई, हम सब विश्राम करेंगे अर्थात दफनाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड by peaceful harvests, by wars long winter starved, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। तो इसमें भी कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम इनकी मीनिंग को देख लेंगे। पीसफुल, पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्वक, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, स्टार्व मीन्स होता है भूख से मरना या भूखा रहना, लेबर मीन्स होता है परिश्रम, तो इस स्टैंजा में कवि कहता है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन्हें भी या उन अन्य देशवासियों को भी
अवेयर ऑफ सन, अवेयर ऑफ सन, सूर्य एंड एयर, हवा एंड वाटर, और जल का भान होता है। अवेयर ऑफ मीन्स भान होता है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, वे भी शांत फसलों द्वारा पोषित होते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, युद्ध के लंबे शीत में भूखे मरते हैं। दियर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ हैं। एंड इन दियर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनके हाथों की जो रेखाएं हैं, उनकी हाथों की रेखाओं में हम उस श्रम को पढ़ते हैं जो हमारे स्वयं के श्रम से भिन्न नहीं है, जो हमारे स्वयं के श्रम से भिन्न नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा है, रिमेंबर दे हैव लाइक आवर्स दैट वेक आर स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव, इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो इस स्टैंजा में भी हम पहले हार्ड वर्ड की मीनिंग को देखेंगे। तो यहाँ कॉमन लाइफ मीन्स होता है सामान्य जीवन, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है जानना या स्वीकार करना, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है कि रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स, उनके पास भी हमारी तरह हमारे जैसी आँखें हैं। दैट वेक, जो जागती हैं, आर स्लीप, या सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति भी हमारी जैसी है। अर्थात उनके पास हमारे जैसी शक्ति भी है। दैट कैन बी ओन बाय लव, दैट कैन बी ओन बाय लव, जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर भूभाग पर, प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक भूभाग पर कॉमन लाइफ उभय जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सब पहचान सकते हैं तथा समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, लेट्स रिमेंबर वाट एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो इस स्टैंजा में भी हम सबसे पहले हार्ड वर्ड्स की मीनिंग को देखेंगे। तो इसमें डिस्पोजेज मीन्स होता है वंचित करना। बिट्रे मीन्स होता है विश्वासघात करना। कंडेम मीन्स निंदा करना। टेक आर्म्स अगेंस्ट
मीन्स से लड़ना या किसी के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाना। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है कि लेट्स रिमेंबर, हम याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब कभी भी हमें अपने बंधुओं से घृणा करने को कहा जाता है, इट इज़ आवर सेल्व्स, वह हम स्वयं ही होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम्न, जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे, डिस्पोजेस वंचित करेंगे, बिट्रे छलेंगे, कंडेम्न निंदित करेंगे। रिमेंबर याद रखें या याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जो कि एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं अर्थात एक दूसरे से लड़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own, remember no men are foreign and no country is strange। तो इस स्टैंजा में हम कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, सबसे पहले हम इनकी मीनिंग को देख लेंगे। तो डिफाइल मीन्स होता है दूषित करना, हेल मीन्स होता है नरक, आउटरेज द इनोसेंस मीन्स होता है पवित्रता भंग करना। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स होता है, अभी आपको बताए हैं, दूषित करना, डिफाइल मीन्स दूषित करना। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, हम मानव भूमि को ही दूषित करते हैं, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हमारे अग्नि के नरक और धूल वायु की पवित्रता को भंग करती है, जो कि सर्वत्र हमारी स्वयं की है। रिमेंबर याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अनजान नहीं है, विचित्र नहीं है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।